हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रकाम में स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों 5 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों टर्मेन। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, इलेकिया है। इसका सही आंसर है दोस्तों पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 1900। अगला प्रश्न आता है, प्रमाणीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रभावशाली बालकों की पहचान के लिए। अगला प्रश्न आता है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न आता है, जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ कितनी होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों 71 से कम। अगला प्रश्न आता है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों 280। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों 7 पाउंड। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? इसका सही आंसर है दोस्तों वैदिक काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसका सही आंसर है दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः किस बात पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों अग्रोन्मुखी। अगला प्रश्न,
वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगला प्रश्न है पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। अगला प्रश्न मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? इसका सही आंसर है दोस्तों वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है दोस्तों अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगला प्रश्न है बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला प्रश्न आता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं सतत और धीमी प्रक्रिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्किनर। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था कितने वर्ष की आयु तक होती है? 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है अधिगम एवं वृद्धि किस विकास की अवस्था है? इसका सही आंसर है दोस्तों व्यक्तित्व विकास की। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है दोस्तों आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है दोस्तों विकास से। अगला प्रश्न आता है दोस्तों तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? इसका सही आंसर है दोस्तों किशोर अवस्था। अगला प्रश्न बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? इसका सही आंसर है दोस्तों बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। अगला प्रश्न एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका सही आंसर है दोस्तों 120। अगला प्रश्न शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्नायु मंडल। अगला प्रश्न मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों इससे बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न शरीर के आकार में वृद्धि किस कारण होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, यह कथन सत्य है या असत्य? इसका सही आंसर है दोस्तों यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन किसकी सहायता से करते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न आता है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस भावना को बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। इसका शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस बुद्धि स्तर का है? इसका सही आंसर है दोस्तों सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।